चीन फिर अरुणाचल प्रदेश को जांगनान बता रहा है, कह रहा है कि यह भारत का अवैध हिस्सा है। यह महज एक बयान नहीं है दोस्तों, यह सीधे सीधे हमारी संप्रभुता को चुनौती है। सवाल यह है कि चीन की यह हिम्मत बढ़ी कैसे। एक तरफ चीन एलएसी पर गांव बसा रहा है, दूसरी तरफ देश की मोदी सरकार कहां व्यस्त है। जब दुश्मन सीमा पर लाल आंखें दिखा रहा है तो हमारा जवाब सिर्फ कागजी बयान क्यों है। क्या मोदी सरकार के पास चीन को लेकर कोई स्पष्ट और मजबूत नीति नहीं है? तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है जनाब। अरुणाचल प्रदेश भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा मरते दम तक। इस पर कोई बहस की गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? चीन एलएसी यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार अतिक्रमण कर रहा है। वह चुपके से मैप बदल रहा है, गांव बसा रहा है और अवैध दावे कर रहा है, जैसे कि गलवान के बाद से चीन का आक्रामक रवैया कम ही नहीं हो रहा है। जब चीन लगातार हमारी संप्रभुता को चुनौती दे रहा है तो जवाब में हमारी प्रतिक्रिया क्या है? क्या कोई मजबूत निर्णायक जवाब आ रहा है, या हम सिर्फ आंतरिक राजनीति में उलझकर इस गंभीर विषय से आंखें चुरा रहे हैं? हम सभी ने सुना था कि यह सरकार यानी कि मोदी सरकार चीन को लाल आंखें दिखाएगी, लेकिन आज आलम यह है कि चीन की तरफ से लगातार मिल रही चुनौतियों पर भी हम एक स्पष्ट स्टैंड लेने से भी कतरा रहे हैं। याद कीजिए, एक दो दिन पहले ही चीन के शंघाई में एक भारतीय लड़की के साथ जो घटना हुई थी, जब एक भारतीय नागरिक को चीन के शंघाई में शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया गया क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश लिखा था, जिसके बाद चीन के अधिकारियों ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश पर भारत का कब्जा जो है वह अवैध है, अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। यह बताकर उस महिला के साथ गलत व्यवहार किया गया। लेकिन हमारी सरकार की तरफ से तत्परता और सख्ती क्यों नहीं दिखी? क्या यह घटना हमारी विदेश नीति की कमजोरी नहीं दर्शाती? जब हम चीन के भीतर अपने नागरिक को सुरक्षा और सम्मान नहीं दिला पाते तो क्या हम अपनी सीमाओं की रक्षा में उतने ही मजबूत दिखते हैं? एक मजबूत राष्ट्र न केवल अपनी सीमाओं पर कठोर होता है, बल्कि वह विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों के सम्मान की रक्षा भी सुनिश्चित करता है। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक संकेत था कि चीन को पता है कि वह भारत के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपना सकता है, क्योंकि भारत की प्रतिक्रिया नरम रहने वाली है, क्योंकि यहां पर एक ऐसी सरकार है जिसे देश की संप्रभुता से कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, एक मजबूत और स्पष्ट राष्ट्रीय नीति ही हमारी सीमाओं की रक्षा कर सकती है। लेकिन जब देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर हम अन्य विवादों में उलझे रहते हैं तो सीमा पर ध्यान कौन देगा? सवाल मोदी सरकार से है। चीन के अतिक्रमण और अवैध दावों पर आपकी स्पष्ट और निर्णायक रणनीति क्या है? अगर चीन को सही जवाब दिया जाता तो क्या उसकी हिम्मत बार बार अरुणाचल प्रदेश को जांगनान कहने की होती? क्या देश की सुरक्षा को आंतरिक राजनीतिक खींचतान से ऊपर नहीं रखना चाहिए? अगर सरकार के पास कोई निर्णायक नीति होती तो चीन आज सीमा पर गांव बसाने की हिम्मत नहीं करता और ना ही हमारे सैनिकों को लगातार तनाव की स्थिति में रहना पड़ता। अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट अंग है। इस सच्चाई को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। लेकिन सवाल है कि वर्तमान नेतृत्व कब तक हर समस्या का ठीकरा अतीत पर फोड़ता रहेगा? देश को बयानबाजी नहीं, बल्कि सीमा पर कार्रवाई और एक मजबूत कूटनीतिक रुख चाहिए। क्या मोदी सरकार इस राष्ट्रीय चुनौती को गंभीरता से लेगी और चीन को उसकी ही भाषा में जवाब देगी? क्योंकि लगता नहीं है।